गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन BSc तक पूछे जाते हैं। जब हम पढ़ते थे इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी थे, वहाँ भी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी रियल एनालिसिस के अंदर वहाँ भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आपका क्या करना है इस क्वेश्चन में, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f(x = sin x by x) है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और ये x + 1 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक हो रहा है? आपको क्या करना है, f के सभी असामतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। असामतत्य के सारे बिंदुओं को ज्ञात कीजिए इस फंक्शन की। अभी फंक्शन देखो तो डिफाइन कहाँ है, कहाँ परिभाषित किया गया है। x = 0 क्या बात करेंगे तो 0 से लेस के लिए देख रहे हैं, ग्रेटर देन 0 और =0 के लिए। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की कंटिन्यूटी सबसे पहले x = 0 पे चेक करें। ठीक हो गया, एट x = 0, x = 0 पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 0 से ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कुछ और है, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ये है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन ये है। तो आप देख सकते हैं इसके जो नेबरहुड के पॉइंट हैं 0 + h, 0 - h और h टेंड्स टू h कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, वो यहाँ निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ बनेगी। ठीक हो, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, f 0 + h, 0 + h मीन्स ग्रेटर देन 0, और फंक्शन की वैल्यू क्या है वहां पर, x + 1 है, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x + 1 जहां पर x है वहां क्या पुट कर दीजिए, 0 + h। ये हो गया आपके पास 0 + h + 1। ठीक है, और जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक हो, लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, जहां x की वैल्यू 0 से लेस है तो उसके लिए फंक्शन आपका ये। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0, 0 - h मीन्स ये, और साइन 0 - h, x के लिए क्या करेंगे, 0 - h करेंगे। यहाँ पर 0 - h डिवाइडेड बाय 0 - h here, and this is equal to how much, this is equal to now limit h tends to 0 sin -h डिवाइडेड बाय -h। ये तो ठीक हो गया। अब एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, साइन -x इज इक्वल टू -sin x। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू, याद दिलाने के लिए कौन बोलेगा, बोलिए। साइन इनवर्स -x, ये भी माइनस साइन इनवर्स x से होता है। ठीक है, अरे यदि आपसे पूछा जाएगा कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स -x ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। समझना है, अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो यहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं, साइन -x इज इक्वल टू -sin x, और cos -x इज इक्वल टू कितना होता है, ये cos x ही होता है। समझना है,
तो यहां पर मेरा कहने का अर्थ है कि लिमिट h टर्न्स टू 0, माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन h ओवर माइनस h, माइनस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस से प्लस हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0 साइन h बाय h, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना होगा डियर स्टूडेंट, लिमिट h टर्न्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू, हाँ 1, दिस इज इक्वल टू 1, एंड लिमिट x टर्न्स टू 0 cos x इज, ये भी आपका 1 ही होता है, ये याद रखना, ठीक है। लिमिट x टर्न्स टू 0 sin x बाय x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टर्न्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, क्लास वाले में पढ़ा है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स राइट हैंड लिमिट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, what you find, this implies that left hand limit is equal to right hand, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट कितनी हो गई, 1 आ गई, ठीक हो रहा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब बराबर हो तो फंक्शन की वही वैल्यू हो जाती है। अब क्या निकालेंगे रॉबिन, अब क्या निकालेंगे, हैं बोलो बेटा, क्या निकालेंगे, fx, fx में ये सब दिया हुआ है, इसमें और क्या निकालना बाकी रह गया है, क्या निकालेंगे बताइए रोहन, किस पॉइंट पर, जो आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं। हाँ, अब फंक्शन की वैल्यू निकालो, क्या f0 पे निकालो, ठीक है। आप फंक्शन की कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, तो 0 पे आपने लिमिट निकाली और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे 0 पे निकालेंगे। तो x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है ये वाला, और आपका x की जगह 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो रिजल्ट क्या आया, व्हाट यू फाइंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is equal to f0, this implies that fx is continuous at x is equal to 0। इसका मतलब fx x is equal to 0 पर समतल है। आएगा समझ में, एक पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी निकल गई। हमें सर्च करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे, कितने अशांति के बिंदु आएंगे, परंतु x इक्वल टू 0 पे चेक किया तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक हो गया। ये बात आपके क्लियर है। अब इतना करने के बाद अभी हमको और क्या करना पड़ेगा, आरती हो गया क्वेश्चन क्या कि और भी बाकी रह गया, बोलो बेटा, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट या कुछ और बाकी करने के लिए रह गया इसमें, राखी आप बोलो, सूरज सर अभी 0 से लेफ्ट के लिए, हाँ 0 से ग्रेड, यस भाई, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, असांतत्य के सभी बिंदु निकालें। और फंक्शन क्या है, रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो सारी रियल लाइन को देखना होगा, ये आपकी रियल लाइन है, x इज इक्वल टू 0 पे आपने देख लिया, यहां पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, यहां समतल है फंक्शन, ठीक हो गया। अब क्या होगा,
ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, यहां देखेंगे और लेस देन 0 यहां देखेंगे, 2 पॉइंट और और जनरल पॉइंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं कि x = 1 x = 2, ऐसे में तो बहुत अनंत तक जाना है, इनफाइनाइट तक चेक करना है, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए एक जनरल पॉइंट यहाँ ले लेंगे और एक जनरल पॉइंट यहाँ ले लेंगे जो सबका रिप्रेजेंटेशन करेगा। जैसे आप लिख देते हैं x क्या है, x का फील्ड बहुत बड़ा हो गया क्योंकि वो पता नहीं कौन सी वैल्यू ले लेगा, और आपने x = 1 कर लिया तो वो क्या है, वो स्पेशल वैल्यू है, वो एक पॉइंट की बात करता है। ठीक हो गया। तो आप देखिए, टेकिंग x = a, what is a? A belongs to R and a is greater than 0. Now the function is defined for such type of values as, फंक्शन कैसा डिफाइंड है, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा डिफाइंड है, इस रूप में x+1, चाहे x = 2 हो, चाहे x = 20 हो, चाहे x = 100 हो, फंक्शन में इसी ने रहना है। तो ऐसी स्थिति में जब फंक्शन वैरी नहीं करता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट आप निकाल सकते हैं। वैसे भी x+1 क्या है, x+1 अपने आप एक लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, और मैंने बताया था कि बहुपद जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो वहां से भी आपको आइडिया है कि इसमें कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, परंतु हम तरीके से करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) मींस दैट इज x+1, और x की जगह पे a कर लीजिए तो आपके पास a+1 आ गया, और यदि आप f फाइंड आउट करना चाहेंगे, a मींस ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए फंक्शन आपका यही है, तो x की जगह पे a कर लीजिए दैट इज a+1, तो आपके पास निकला कितना, लिमिट x turns to a f(x) is equal to fa. This implies that f(x) is continuous at x is equal to a. A means a belongs to R and a is greater than 0. इसका मतलब हुआ कि f(x) x is equal to a पर संतत है, a belongs to R or a is greater than 0. Means this function is continuous for all those values of x which are greater than 0. ठीक है, तो यहां सारा फंक्शन क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, इधर संतत हो गया फंक्शन। हम सर्च कर रहे हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की, अभी कहीं दिख नहीं रहा है। अब देखते हैं लेस देन 0 के लिए, देखते हैं हम वैल्यू लेते हैं x इज इक्वल टू, देखिए कोई दूसरी वैल्यू आप ले लीजिए, अब नेगेटिव वैल्यू कोई ले लेते हैं क्योंकि 0 से लेस है ना, कोई नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, टेकिंग x इज इक्वल टू -b, 0 से लेस है, नेगेटिव होगा, -b बिलोंग्स टू R और -b लेस देन 0। ठीक है, द फंक्शन इज डिफाइंड, राखी लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, हाँ ये डिफाइंड, और लेस देन 0 के लिए फंक्शन आपका है f(x) इज इक्वल टू sin x बाई, चाहे x इज इक्वल टू -1 ले लो तो फंक्शन यही होगा क्योंकि वो लेस देन 0 है, चाहे x इज इक्वल टू -10 ले लो फंक्शन यही डिफाइंड है क्योंकि लेस देन 0 है वो, -10। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे f(x) एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -b, f(x) मींस दैट इज sin x by x, ओके, एंड x की जगह पे क्या कर देंगे, put -b at the place of x,
इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस बी। और मैंने अभी उधर लिखा था कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा और माइनस बी है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू साइन बी बाई बी। ठीक हो? एंड नाउ अब क्या निकालेंगे हम? साइन बी अपॉन बी। नहीं, अब क्या निकालेंगे? लिमिट तो निकल गई, अब क्या करेंगे? अरे पूरा काम सॉल्व साइन साइन बी और साइन बी अभी इसके बाद अभी इसका टू बनाएगा। क्यों आएगा? साइन बी है, साइन बी बाई बी 1 क्यों होगा? थ्योरम है। थ्योरम है? कौन सा थ्योरम? नहीं सर, फंक्शन की वैल्यू निकालें। हाँ, ये तो निकल गया। वो तो लिमिटिंग वैल्यू में कह रहा था कि लिमिट एक्स टर्न्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने लिखा था लिमिट एक्स टर्न्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स को हमने क्या लिखा? 1। पर ऐसा नहीं कि साइन एक्स बाई एक्स हमेशा 1 होता है, नहीं समझे? साइन एक्स बाई एक्स हमेशा 1 नहीं होगा, 1 होगा? नहीं होगा। यदि ये हट गया, ये कुछ नहीं है, तभी 1 नहीं होगा। ठीक है? आप देखो एंगल एक्स को 30 डिग्री रखो, साइन 30 कितना होगा? 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स मीन्स 30 डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए, π/6 कैलकुलेट करो, 1 नहीं आने वाला। किस केस में है? लिमिटिंग केस में है, जब वो भी लिमिट कब? व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0। अब ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अब हमको एक्चुअली चाहिए एट बी चाहिए। एट बी मीन्स जहां, हाँ यस माइनस बी, तो जहां एक्स है वहां माइनस बी करेंगे, यहाँ आपका माइनस बी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन बी डिवाइडेड बाय माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन बी बाई बी। तो क्या है आपके पास? दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टर्न्स टू माइनस बी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस बी। इसका मतलब एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी पर संगत है, और माइनस बी क्या है? माइनस बी बिलोंग्स टू आर है, माइनस बी इज लेस देन 0। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बिलोंग्स टू आर, माइनस बी इज लेस देन 0। तो यहां से 0 से लेस के लिए फंक्शन यहां भी कंटिन्यूअस संगत, ये ठीक है? सारी रेड लाइन कवर हुई कि नहीं? 0 पे हो गया, ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो बचा क्या? कोई पॉइंट नहीं बचा। ठीक है? तो आंसर के रूप में क्या लिखेंगे? आंसर के रूप में क्या लिखेंगे? देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ discontinuity for this function। ठीक हो गया? f(x) का कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं है, बस। क्यों? जिस रूप में पूछ रहे हैं उसी रूप में आंसर देना चाहिए, लास्ट में ऐसा जरूर लिखना चाहिए, ये कंक्लूजन। ठीक हो गया? ऐसा नहीं कि एग्जामिनर साहब आप ही देखो कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं, आप लिखिए आंसर, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, एफ एक्स का कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं है। ठीक है? ठीक है? या दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे कि एफ एक्स इज continuous for every real value। ठीक है? एफ एक्स एक्स के प्रत्येक मान के लिए
एफ एक्स प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ठीक हो। ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा स्टूडेंट, तो ये आपका कम से कम 6 मार्क्स से कम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और कितना सरल है, आप प्रैक्टिस रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। इस ढंग से आप तैयारी रखें अपनी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ध्यान आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन हम बीएससी में क्या करते थे, है ना। ये क्वेश्चन हम बीएससी में करते थे, जब हम बीएससी में पढ़ते थे तो उस समय ऐसे क्वेश्चन क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 24, एफ एक्स क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x और if यदि या if x is not equal to 0 and this is equal to 0 if x is equal to 0 है। आपके पास क्या नंबर का है, बुक दीजिए। नहीं सर, ये नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन चेंज हो गया है ना। चलिए इसको भी देख लीजिए, हो सकता है सबके बुक में ऐसे ही है 24 क्वेश्चन। हाँ, तो हो सकता है नई बुक में चेंज कर दिया हो। चलो इसको भी देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और ये एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्यों दो जगह देखना है, या देख सकते हैं आप तीन जगह भी इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक कहां पर, एक आप देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे, लेस देन 0 पे, तीन जगह देखिए, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, 0 पे फंक्शन ये है, इसके जो मैं नेबरहुड पॉइंट देखूंगा 0 प्लस एच एंड 0 माइनस एच, 0 प्लस एच 0 माइनस एच, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है। यहां आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन चेंज हो रहा है। x इज इक्वल टू 0 के लिए ये है, और जब x 0 नहीं है मीन्स 0 प्लस h के लिए भी फंक्शन ये है और 0 माइनस h के लिए फंक्शन ये। when x is not equal to 0, this is not equal to 0, this is not equal to 0, तो क्या निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट h comes to 0 f 0 plus h, that is equal to limit h comes to 0 f 0 plus h means this is the function for x is equal to 0 plus h, this is the value of the function। तो जहां आपके पास x है वहां कर लीजिए 0 प्लस h होल स्क्वायर साइन 1 ओवर 0 प्लस h, that is equal to limit h turns to 0 h square sin 1 by h, ये तो h square sin 1 by h। अभी कितना होगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू कैलकुलेट। h टेंड्स टू 0, तो दिस विल बी 0, 0 इंटू कितना, sin 1 by h। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, इसको खास ध्यान रखो। साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, साइन की मिनिमम वैल्यू -1। जो साइन फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। साइन कभी भी 2 नहीं होता, साइन की वैल्यू कोई -2 नहीं जाती, मैक्सिमम +1 मिनिमम -1 और बाकी वैल्यूज उसके बीच में। तो जब h 0 की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब बहुत
डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, बहुत छोटी संख्या आ रही है, और 1/0 कहाँ जाता है, लगभग इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो ये जो एंगल है इसका एग्जैक्ट पता नहीं कि कितनी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -1 और 1 के बीच कोई मान, इंग्लिश में लिखेंगे 0 इंटू एनी वैल्यू, या ए वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, और 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास जो राइट हैंड लिमिट निकली वो कितनी आ गई, 0 आ गई। आप समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू मतलब कोई एक वैल्यू आएगी यहाँ पर +1 और -1 के बीच में, बिकॉज आई हैव नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल। एंगल का मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है कि कितना डिग्री पे है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, +1 और -1 के बीच आएगी, या +1 और -1, या तो +1 होगा या -1, या उसके बीच आएगी। पर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, 0। ठीक है, ऐसे आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, पीरियड हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप चेक करना। वैसे मैं इसको आगे भी, है ना, इसका सेकंड पार्ट तो कर लेंगे। आज के लिए आप इतना इसको करिए या ट्राई करिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए काफी, थैंक यू। हाँ डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमने राइट हैंड लिमिट तो निकाल ली थी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आप इस पॉइंट पर देखिए, राइट हैंड लिमिट भी निकाली, 0 + h पर आपने देख लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, आप देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 at 0 minus h. 0 minus h means x is not equal to 0. 0 minus h 0 नहीं है, तो जब x is not equal to 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू आपकी ये होगी। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 minus h, जहां जहां x है वहां 0 minus h करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 minus h स्क्वायर साइन 1 over 0 minus h, and this is equal to how much, लिमिट h टर्म्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर होगा तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास हो गया h स्क्वायर साइन 1 over माइनस h। ये अभी बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको समझना है आपको। h तो 0 होगा, h टेंड्स टू 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0, नियर अबाउट 0। इसका मतलब साइन कोई बहुत बड़ा एंगल होगा, पर कितना होगा ये मालूम नहीं। पर जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी +1 और -1 के बीच आएगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि साइन x जो होता है, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, बाकी वैल्यूज +1 और -1 के बीच आती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास कहीं +1 -1 के बीच तो जाएगा ही। ठीक है, एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1 इसमें। ठीक है, क्योंकि साइन में कोई बड़ा एंगल है, कोई वैल्यू तो देगा, कोई वैल्यू तो होगी। ठीक है अंडरस्टैंड, तो क्या करेंगे आप, दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू -1 और +1 के बीच कोई मान। ठीक है, 0 इंटू एनी वैल्यू या ए वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, अब 0 से यहां कोई भी वैल्यू आएगी, +1 और -1 के बीच में यदि कोई भी वैल्यू आएगी, उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड में भी
राइट हैंड लिमिट भी आती जीरो थी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी जीरो आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो हो गई। इसका मतलब आप यहां पर देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, या मैं निकाल लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाल ली है, मैं राइट हैंड लिमिट भी इसकी निकाल लेता हूं। देखिए वो थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहेगा देखने के लिए। आप देखिए मैं यहां पर निकाल लेता हूं राइट हैंड लिमिट, कितना होगा, लिमिट h टर्न्स टू जीरो एट जीरो प्लस एच, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू जीरो एट जीरो प्लस एच मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो प्लस एच मतलब जो शून्य नहीं है, तो वो कौन सा है, ये है x इज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन ये है आपका। तो यहां पर जहां पर x है वहां पर मैं जीरो प्लस एच करूंगा, तो जीरो प्लस एच का स्क्वायर साइन वन ओवर जीरो प्लस एच, तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसका स्क्वायर एच स्क्वायर साइन वन बाई एच। तो जैसे h जीरो की तरफ टेंड करेगा फिर वही बात हो गई, h जीरो की तरफ टेंड करेगा तो जीरो हो गया, जीरो इंटू ए वैल्यू बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन, जीरो इंटू ए वैल्यू बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन, ठीक हो गया। क्योंकि साइन वन बाई एच जैसी एच जीरो की तरफ टेंड करेगा ये अपने आप बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा, पर कितना बनेगा वो पता नहीं है। पर ये तो हम जानते हैं कि साइन की कोई भी वैल्यू या तो प्लस वन होगी या माइनस वन होगी या प्लस वन और माइनस वन के बीच होगी, कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होगी किसी भी एंगल पर। तो जीरो इंटू ए वैल्यू बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जीरो होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो आ गया, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ गया, तो रिजल्ट आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर हो गई, तो आप लिख देंगे कि लिमिट, क्या लिख देंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाती है दोनों की वैल्यू जीरो है, लिमिट क्या लिख देंगे, लिमिट किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू जीरो पे निकाल रहे हैं, लिमिट x इज इक्वल, लिमिट x टर्न्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों। लिमिट x टर्न्स टू जीरो एफ एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आई और राइट हैंड लिमिट भी जीरो आई, तो फंक्शन की लिमिट तो हुई जीरो, ठीक है, किस पे, x इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। अब आप क्या करेंगे, अब आप मैं फंक्शन की वैल्यू लूंगा किस पर, x इज इक्वल टू जीरो पर। आप देखिए एफ जीरो मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू जीरो। तो जब x इज इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है, ये आगे जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, लिमिट x टर्न्स टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो गई, ये भी जीरो आया और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है, इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पर समतल है, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आप देखिए, आपको तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एवरी रियल वैल्यू, आपको फलन की संततता चेक करनी है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। तो आप देखिए ये कोई रियल लाइन है, ये कोई रियल लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू ले लीजिए, ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो, मैं सीधे सीधे कह देता हूं एक पॉइंट कोई ले लीजिए जो कि जीरो नहीं है, कोई एक पॉइंट ले लीजिए जो कि जीरो नहीं है। यहां पर ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो निकालने की भी मुझे लगता आवश्यकता नहीं है, तो मैं लिख देता हूं टेकिंग
x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, ठीक है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू a लिया, a कोई रियल नंबर है पर a की वैल्यू 0 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन आपका होगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसके लिए जब आपने x की वैल्यू a ली, a रियल नंबर है और a की वैल्यू 0 नहीं है, तो फंक्शन आपका ये, तो लिमिट आप निकाल लीजिए, लिमिट x टर्म्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू a fx मीन्स x स्क्वायर साइन 1/x, fx x स्क्वायर साइन 1/x, और जैसे x a की तरफ टेंड करेगा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फंक्शन ये है ना, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहां मैंने फंक्शन की वैल्यू लिख दी ये। अब x टेंड्स टू a तो करिए, जहां पर x है वहां पर a करिए, तो ये हो गया साइन 1/a। आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू आई वो ये आ गई, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है, एफ ए फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू a पर, x इज इक्वल टू a पर करिए, कितना हो जाएगा, जहां पर x है वहां पर a कर लीजिए, तो साइन 1/a हो गया। तो आपके पास आया क्या, आपके पास आया कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। आगे नहीं आगे, ठीक है, ये तो फंक्शन की वैल्यू है, अरे उसकी लिमिटिंग वैल्यू, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब fx x इज इक्वल टू a पर संतत है, ठीक है, a बिलोंग्स टू r और a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब fx x इज इक्वल टू a पर संतत है, तो मैंने लिख दिया है, इंग्लिश में लिखना चाह रहा हूं, देखिए fx is continuous at x is equal to a belongs to r and a is not equal to 0, ठीक है। इसका मतलब x से जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो यहां भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, यहां भी संतत हो गया। क्यों हुआ संतत, यहां फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों हुआ, क्योंकि यहां वैल्यू 0 से 0 नहीं है, यहां वैल्यू 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 नहीं है यहां, और इससे लेफ्ट में भी x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, यहां भी वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0 इसके लिए, और यहां भी वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0, यहां भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे प्रत्येक रियल नंबर के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। फलन x के प्रत्येक मान के लिए संतत है जहां x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या लिखेंगे आप, आपको जिस रूप में आंसर पूछा हुआ है आप उसी रूप में आंसर देंगे। प्लीज आप लिख देंगे fx का कोई भी असांतत्य बिंदु नहीं है, असांतत्य बिंदु नहीं, ठीक है। fx has no any point of discontinuity, ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई भी असांतत्य का बिंदु नहीं, बस इस रूप में क्वेश्चन करना था, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।